नुपुर, गुड मॉर्निंग। इट्स वेलकम टू सी इस तरह का कमबैक, लेकिन वही बात हो जाती कि किस कारण से आया है, इज इट हियर टू स्टे? तो हुआ क्या एग्जैक्टली? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। जो जो डेट सीलिंग है उसकी जो पॉजिटिविटी है वो कल बाजार को हरे निशान में लेके गई। वो डील जो अब ये लेके चल रहे कि इस वीकेंड तक उस पे कुछ भी उस पे जो डील है वो सामने आ सकती है। तो काफ़ी पॉजिटिव टेरिटरी में बाजार कल बंद होते हुए दिखे थे। डाउ देखेंगे तो 400 पॉइंट की अच्छी तेज़ी यहाँ पे नजर आई थी। दिन के ऊपरी स्तर के क्लोज यहाँ पे बंद होता हुआ दिखा था। S&P 500 में भी देखे तो 1% की तेजी थी। नैस्डैक भी देखे तो 1% ऊपर ही बंद हुआ था। इनफैक्ट वहाँ का जो स्मॉल कैप इंडेक्स है रसेल 2000 वो भी 2 से 2.25% की तेजी के साथ कल बंद होता हुआ नजर आया था। इनफैक्ट कल के मुंह के बाद अगर पूरे हफ्ते, अभी 4 दिन जो हुए हैं हफ्ते के 3 दिन वो देखेंगे तो आपको तीनों इंडिसेस पॉजिटिव टेरिटरी में बंद होते हुए नजर आ रहे हैं इस हफ्ते में। अब यही बातें सामने आ रही कि जो कांग्रेस के लीडर है और जो प्रेसिडेंट है उनकी जो मीटिंग हुई थी उसके बाद जो कर्ज की सीमा से जुड़ी हुई जो डील है उस पर अब बाजार पॉजिटिव है। ऑप्टिमिज्म वहाँ पे बन के सामने आ रहा है। साथ ही साथ जो हाउस स्पीकर जो है उन्होंने ये भी कहा कि आगे की बातचीत के लिए अब उन्हें डायरेक्शन मिल चुका है। इस हफ्ते के अंत तक इससे जुड़ी डील सामने आ सकती है। ये एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट था जिसके चलते इतना बड़ा गेन कल अमेरिकी बाजार में देखा गया। बाइडेन साहब की तरफ से भी बयान आते दिखा। उन्होंने कॉन्फिडेंटली ये बात कही कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ बाजार इस बजट को लेकर और अमेरिका डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। क्लियर स्टेटमेंट बाइडेन जो वहाँ के प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से सामने आया था। आज वो जापान जाने वाले, उनकी G7 की बैठक है जिसके चलते वहाँ पे वो वीकेंड पे सारे G7 के बड़े नेताओं से मिलने वाले। इसके साथ ही साथ बाकी का जो एशिया ट्रिप था उन्होंने कैंसिल किया है इसी के चलते कि वो जो डेट सीलिंग की जो डील है उस पर वर्कआउट कर सके और अमेरिका डिफ़ॉल्ट ना करे, उस पर एक डील सामने ला सके, जिसके चलते उन्होंने बाकी का एशियन ट्रिप कैंसिल किया है। रिजल्ट्स देखे तो वहाँ से भी एक पॉजिटिव सपोर्ट आते दिखा था। कल टारगेट के नतीजे आए थे जो अनुमान से काफ़ी बेटर आते दिखे थे, जिसके चलते स्टॉक 2-2.5% ऊपर था। लेकिन एक कंसर्न यहाँ पे था कि आने वाला जो क्वार्टर है उस पर उन्होंने जो गाइडेंस दिया है वो थोड़ा पॉजिटिव नहीं था, उसको वो जो अनुमान से थोड़ा सा कम आते दिखा था। लेकिन आज वॉलमार्ट के नतीजे आने वाले, रिटेलर्स लगातार अपने नतीजे देख रहे, यहाँ पे उम्मीद यही है कि नतीजे अच्छे रहेंगे। तो देखते हैं आज वॉलमार्ट के नतीजे कैसे आते हैं। साथ ही साथ बैंकिंग स्टॉक्स में कल एक बड़ा रिबाउंड सामने आया। परसों कल के दिन हमने देखा था कि घिरकर बंद हुए थे, एक बड़ा रिबाउंड उसके बाद कल परसों हमने देखा था कि एक वहाँ पे गिरावट नजर आई थी, लेकिन कल एक अच्छा रिबाउंड दिखा। वेस्टर्न अलायंस की बात करें तो 10% से ये स्टॉक ऊपर था। पैकवेस्ट भी देखें तो 22% का मूव यहाँ पे नजर आया। जायंट्स बैंक इंश्योरेंस की भी बात करें तो यहाँ पे 12% का उछाल आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखा। नैस्डैक को सपोर्ट देने के लिए टेस्ला भी था क्योंकि वहाँ पे 4% का बड़ा उछाल दिखा। एनुअल मीटिंग थी वहाँ पर शेयर होल्डर्स की, जहाँ पे एलॉन मस्क साहब ने कहा कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो सेगमेंट है उस पर पूरा फोकस करने वाले। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ टेस्ला के लिए सामने आई थी। कल यूरोप का CPI का डेटा आया तो एक मिला जुला प्रदर्शन आपको वहाँ भी दिखा। इंडिसेस में इतना मूवमेंट नहीं था, सुस्त कारोबार वहाँ पे था, लेकिन बिल्कुल लाल से हरे निशान में ट्रेड करते हुए यूरोप के बाजार कल दिख रहे थे। कमोडिटीज़ की बात करें उससे पहले डॉलर इंडेक्स की बात कर लेते हैं। वहाँ पे एक मजबूती नजर आ रही है, 7 हफ्ते की ऊंचाई पे पहुंच चुका है, 102 के ऊपर है, 102.7 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। कच्चे तेल में एक रिबाउंड दिखा, 76 के पार अब ये जा चुका है क्योंकि मांग में सुधार की उम्मीद अब बाजार लेके चल रहा है, जिसके चलते आपने ये बड़ा मूव कल के ट्रेडिंग सेशन में देखा था। सोने की बात करें तो यहाँ पे सुस्त कारोबार था, $8 नीचे गिरकर बंद हुआ कल के ट्रेडिंग सेशन में। चांदी की कीमतें भी $24 के नीचे आ चुकी है, 7 हफ्ते के निचले स्तर पे। बेस मेटल में दायरे का ट्रेड कल के दिन नजर आया और एग्री कमोडिटी में थोड़ा बहुत कमजोरी के साथ कल ट्रेड हो रहा था। तो ऑल इन ऑल एक रिबाउंड था कल। बैंकिंग स्टॉक्स में भी यूएस के एक रिबाउंड दिखा था, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी भरपूर था और जो कर्ज की सीमा से जुड़ी हुई जो डील है उस पर पॉजिटिव इंस्टेंस बन रहा है क्योंकि वो वीकेंड तक आ सकती है, ऐसा बाजार लेके चल रहा है। ओके, चलिए, तो ये वो पूरी अपडेट्स है ग्लोबल मार्केट से जुड़ी हुई। धन्यवाद नुपुर, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि कल